हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से रेगुलर वीडियोस के द्वारा स्टडी करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन, रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन एंड ऑन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिग्मा। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसे ही हम लोग सिग्मा कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें देखा जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका सिग्मा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इस पर क्या करे? रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करे। इसीलिए ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो सिग्मा है वो 0 होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। अगर सोडियम का देखेंगे तो सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, पर +10 कर दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल चुके हैं, तो इस पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इस पर कोई भी रिपल्सिव फोर्स जनरेट करने वाला नहीं है, इसीलिए इसका सिग्मा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, मतलब एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है और उसका अगर हम लोग सिग्मा देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। सोडियम है 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला, इस पर तो रिपल्सिव फोर्स लग ही रहा है, तो इसको छोड़ करके जितना भी अंदर का इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये अंदर का इलेक्ट्रॉन लगा रहा है ना रिपल्सिव फोर्स, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसको काउंट करेंगे और सिग्मा कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 3s1 जो है ऑटर शेल है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 लास्ट में है तो थर्ड पीरियड में, इसलिए n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 2 सेकेंड है, सेकेंड शेल का है, जिसको हम लोग L या n-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये उससे भी अंदर का शेल है, जिसको हम लोग K या n-2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब देखा जा रहा है तो टोटल कितना हो गया? ये n-1 और n-2, ये दो शेल का इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 पर क्या कर रहा है? अपना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो इसीलिए केवल और केवल n-2 और n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है, केवल वही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा सिग्मा निकालने के लिए। समझ में आ रहा है बात सभी लोगों को? तो चलिए हम लोग सिग्मा निकालना भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि सबसे पहली बात कि सिग्मा जो है, इसका पीरियोडिसिटी देखा जाए तो सिग्मा अगर हम लोग पीरियड के अलोंग जाएंगे, जैसे ही सिग्मा इंक्रीज होगा, अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे, मतलब पीरियड में अगर इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हम लोगों को क्या दिखेगा? सिग्मा इंक्रीज होते दिखेगा। जबकि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सिग्मा क्या होते दिखेगा? अभी भी सिग्मा इंक्रीज होते दिखेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है हम लोगों को कि सिग्मा हर हाल में इंक्रीज हो रहा है, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए या डाउन द ग्रुप जाए। और अगर बात करें हम लोग सिग्मा का ऑर्बिटल पर, तो S, P और D और F में देखा जाएगा तो S में सबसे ज्यादा सिग्मा रहता है कंपैरिजन P के। P से भी ज्यादा कम रहेगा D का, और D से भी कम रहेगा F का। तो देखा जाए चूंकि F जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डिफ्यूज होता है, इसीलिए इसका सिग्मा सबसे कम होता है। और S को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है, राउंड होता है, इसलिए S में जो है सबसे ज्यादा सिग्मा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिग्मा के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग सबसे पहले
सिग्मा काउंट करना सीखेंगे। तो सिग्मा काउंट करने के लिए सबसे पहले एक रूल दिया गया है जिसको स्लेटर रूल कहते हैं, और इसमें क्या है, इस रूल के तहत NS और NP इलेक्ट्रॉन जो है उसका सिग्मा 0.35 काउंट करेंगे, जबकि N-1 S रहे या N-1 P रहे या N-1 D रहे, सबका मतलब N-1 का जो है हम लोग सिग्मा 0.85 कैलकुलेट करेंगे, जबकि N-2 का हम लोग 1 मानेंगे, और उससे कोई भी इनर N-3 ही क्यों ना आ जाए तो उसका भी हम लोग 1 ही लेंगे। तो यहां पर एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे सोडियम। तो सोडियम का हम लोग जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कुछ अंदाज लगेगा। तो चलिए पहले आप लोग कोशिश कीजिए निकालने का। तो 1 मिनट पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए निकालने का, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन Z जो है 11 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो वीडियोस को वहां पर भी जाकर के पूरा देखिएगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखना यहां पर है कि ये क्या है, n है, ये क्या है N-2 है, और ये क्या है, सॉरी N-1 है, और ये क्या हो गया, N-2 हो गया। तो n पर तो चूंकि लग ही रहा है तो n के बाद वाला का कैलकुलेट करेंगे हम। तो N-1 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर हमको सिग्मा निकालना रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, सबसे पहले N-1 का देखेंगे तो 0.85 होता है, और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 0.85 इंटू 8 कर दे रहे हैं, प्लस उसके बाद अगर N-2 का देखेंगे तो N-2 का जो होता है 1 होता है। तो 1 इंटू कितना करेंगे भाई, 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप लोग को दिख रहा होगा यहां पर 1s2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए 1 चूंकि N-2 का होता है, यहां पर देखिए N-2 का 1 लिखे, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 हो गया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आप लोगों का मैथ तो बहुत बढ़िया है, मैथ करके देख लीजिए कितना आएगा, सब लोग करके देख लो। 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 64 और 4 = 68, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट 6.80 प्लस 2 मींस 8.80। तो सभी लोग कैलकुलेट कर लिए थे क्या ये? तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई नहीं निकाल पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सभी के कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। चलिए, तो ये हो गया सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात। अब हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z इफेक्टिव से, मींस Z इफेक्ट, EFF लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। Z इफेक्टिव को ZEFF से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z और इसके नीचे छोटा सा EFF लिख दें। तो Z इफेक्टिव क्या है, नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, एग्जर्ट हो रहा है जो कि न्यूक्लियस पर, किस कौन से न्यूक्लियाई पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय न्यूक्लियाई ऑन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर Z इफेक्टिव का हम लोग अगर फॉर्मूला देखेंगे तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z होता है एटॉमिक नंबर, Z क्या होता है बच्चा लोग, Z होता है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, और Z हम लोगों को किसी का भी पता है, Z भी निकालना हम लोग सीख चुके हैं। चैनल पर इसका भी वीडियोस डाला हुआ है, किसी भी पीरियड में किसका कितना Z है वो भी निकालना हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। तो जो लोग उसी भी नहीं देखे हैं वीडियोस वो भी जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी हम डाल देंगे लिंक।
तो अगर देखा जाए Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा होता है, तो कोई अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जैसे पिछली बार हम लिए थे हाइड्रोजन या Na+10, कोई सा भी इस तरह का अगर एलिमेंट रहेगा तो उसका सिग्मा 0 है, इसीलिए Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z में अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो Z ही रह जाएगा। मतलब क्या हुआ, Z इफेक्टिव Z के इक्वल हो जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। तो यहां पर हम पुट करके दिखा भी दिए 1s1 है, तो सिग्मा क्या है, 0 है, तो Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा मतलब 1, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे लिख करके दिखा देते पूरा, Z माइनस सिग्मा, तो Z कितना है, 1 है, माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हाइड्रोजन का देखा जाए Z कितना होता है, 1 होता है, Z इफेक्टिव कितना आया, 1 आया, Z इफेक्टिव भी कितना आया, 1 आया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि Z इफेक्टिव और Z जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का कभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को देखेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है सिग्मा कभी भी 0 नहीं आता है। सिग्मा काउंट करना भी हम लोग सीख चुके हैं, तो सिग्मा कभी भी 0 नहीं आएगा। Z में कुछ माइनस कर रहे हैं तब Z इफेक्टिव आ रहा है, मतलब Z में कुछ माइनस कर रहे हैं तब Z इफेक्टिव आ रहा है। तो कौन बड़ा हुआ, Z बड़ा हुआ। Z में कुछ माइनस किए, मान लीजिए सपोज Z है 5 और कुछ माइनस किए, मान लीजिए 1 माइनस कर दिए तो 4 आया। 4 किसके बराबर हो जाएगा, Z इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। तो 4 Z इफेक्टिव और Z कितना है, 5 है। एक समझाने के लिए बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के कि Z 5 है, सिग्मा मान लो 1 ले लिए तो Z इफेक्टिव 4 हो जाएगा। कोई चीज माइनस कर रहे तो वो कम ही आएगा, इसीलिए हम यहां पर लिख चुके हैं कि Z इफेक्टिव और Z में क्या आएगा, Z इफेक्टिव छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू Z। हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ध्यान रखने वाली बात है, यह बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बच्चा लोग अगर थोड़ा भी मैथमेटिकल होगा तो इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि Z में अगर कुछ माइनस कर रहे हैं सिग्मा, तो जाहिर सी बात है कि Z बड़ा है, तब माइनस करने के बाद Z इफेक्टिव आ रहा है, मींस वो छोटा है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग Z इफेक्टिव भी समझ चुके हैं। एक किसी का हम लोग Z इफेक्टिव निकाल करके देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम +10 नहीं ले रहे हैं, यहां पर सोडियम ले रहे हैं। सोडियम का मतलब क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11 लिख दिए। सिग्मा कितना कैलकुलेट किए थे, आप लोग देख लीजिए। यहां पर हम सिग्मा कैलकुलेट करके टाइम को लंबा नहीं करने वाले, आप लोग पीछे जाकर के देख लीजिए सिग्मा हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, यहीं पर कैलकुलेट किए, कहीं ज्यादा दूर तक नहीं गए हैं। कितना आया है, Na का 8.80 आया है सिग्मा, तो यहां पर पुट कर दिए वैल्यू 11 माइनस 8.80, 80 भी लिख दो बच्चा लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कितना आ रहा है 11 में 2.20। तो इस तरह से हम लोग Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली कॉमनली जनरली कैलकुलेट करना नहीं आता है। उसमें क्या आएगा, पीरियोडिसिटी आएगा। पीरियोडिसिटी का मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम लोग फटाक से कर लेते हैं। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर वीडियोस में कुछ अलग सा रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग टाइप से हम सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को लॉन्ग लास्टिंग भी याद रहे। तो वेरिएशन हम लिख दिए यहां पर। वेरिएशन पीरियड में अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए 2 पार्ट कर दिए, एक तो नॉर्मल एलिमेंट का कर दिए और डी ब्लॉक का एलिमेंट कर दिए। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहां पर नॉर्मल एलिमेंट भी आएगा और डी ब्लॉक भी आएगा। दोनों में Z इफेक्टिव थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा। समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यह चीज बहुत ही इजी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी नॉर्मल एलिमेंट में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन है तो 1Z है उसका, हीलियम की तरफ जाएंगे तो 2Z हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात बच्चों लोग। उसी तरह से अगर हम लोग लिथियम देखेंगे तो 3 होगा, लिथियम से आगे बढ़ेंगे बेरिलियम तो 4 हो जाएगा, बेरिलियम से आगे बढ़ेंगे बोरोन तो 5 हो जाएगा, बोरोन से आगे बढ़ेंगे कार्बन तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे तो हर में एक एक Z बढ़ते जाएगा। तो हम इसीलिए यहां पर लिख दिए हैं कि नॉर्मल एलिमेंट में अगर Z 1 से बढ़ेगा तो सिग्मा कभी भी 0.35 इंक्रीज होगा।
अब इसका क्या रीजन है, सिग्मा 0.35 क्यों इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा बच्चा लोग? तो यहां पर इसका आंसर है, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में बढ़ेगा, तो अगर NsNp में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 0.35 ही इंक्रीज होगा, इसीलिए हर एक में क्या होगा, 0.35 ही इंक्रीज होगा। और जब 0.35 इंक्रीज होगा तो अगर Z इफेक्टिव देखेंगे तो हर एक में 0.365 क्या होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। मतलब अगर लिथियम से बेरिलियम गए तो सिग्मा 0.35 इंक्रीज हुआ और Z इफेक्टिव 0.65 इंक्रीज हुआ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहां पर फिर से देख ले। जैसे लिथियम हम लिखें तो लिथियम 1s2 2s1 हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम के बाद जस्ट बेरिलियम है, तो बेरिलियम में क्या हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन में एंटर हुआ ना, 2 में गया, तो ये तो n में ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो जब n में जाएगा तो 0.35 ही तो इंक्रीज होगा, n में कभी भी जाता है तो 0.35 ही इंक्रीज होता है। तो इसीलिए अगर Z इफेक्टिव की बात करेंगे तो 1 - 0.35 मतलब 0.65 इंक्रीज होगा। तो बच्चा लोग बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि नॉर्मल एलिमेंट में Z इफेक्टिव कभी भी 0.35 इंक्रीज 0.65 इंक्रीज होगा, जबकि सिग्मा कितना इंक्रीज हुआ, 0.35। और Z तो हमेशा एक करके बढ़ता है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि हर एलिमेंट के बाद, अगर लिथियम का हमको पता है तो बेरिलियम को उसमें 0.65 बढ़ा लेंगे। बेरिलियम का पता है तो बेरिलियम के जस्ट बाद मैग्नीशियम का, बेरिलियम के बाद कौन है, बोरोन, तो बोरोन का कितना हो जाएगा, 0.65 Z इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। और अगर सिग्मा की बात करेंगे तो हर एलिमेंट के बाद 0.35 इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो ये हो गया नॉर्मल एलिमेंट का। तो भैया डी ब्लॉक क्या करता है, भाई डी ब्लॉक क्या करता है, जो अलग से हेडिंग दे करके हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में भी वही होगा, Z तो हर बार एक इंक्रीज होगा, Z तो कभी भी एक इंक्रीज होता है, लेकिन सिग्मा कितना इंक्रीज होगा, 0.85। रीजन क्या है, कभी भी डी ब्लॉक में n-1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन। डी क्या होता है, n-1 होता है, हम पहले ही बता चुके कि n-1 डी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करता है उसी ब्लॉक का होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में n-1 डी में ही जाएगा। इसीलिए हर बार इसका कितना बढ़ेगा, n-1 डी का कितना होता है, देख लीजिए n-1 डी का कितना होता है, 0.85। तो हर इलेक्ट्रॉन में 0.85 सिग्मा इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है जब 0.85 इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव 1 - 0.85 करेंगे तो ओवरऑल इंक्रीज होगा 0.15। समझ में आई बात? तो यहां पर हम करके भी दिखा चुके हैं आप लोगों को। देखिए स्कैंडियम का कुछ भी हो, अंदर का दिखा रहे हैं। 4s2 तो यहीं पर है ना, स्कैंडियम में देखेंगे तो 3d1, टाइटेनियम में देखेंगे तो 3d2। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं। तो जो लोग भी अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखे वो प्लीज लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के जरूर देखें। और साइंस में हर एक लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से लिंक्ड होता है, इसलिए आप लोग रेगुलर वेज में जब भी वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो को देखते जाइए ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो यहां पर हम पूरी चीज समझा चुके हैं, इसी फॉर्मेट को हम लिख के दिखा चुके हैं। Z इफेक्टिव पहला 1.30 था लिथियम का, और बेरिलियम का आप कैलकुलेट किए तो 1.95 आया, मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 0.65। पहले ही बता चुके हैं कि 0.65 ही इंक्रीज होगा। तो बेहद ही सिंपल ढंग से हम लोग करके देख चुके हैं सिग्मा Z इफेक्टिव कैसे इंक्रीज हो रहा। तो यहां पर हम लोग सारी बात पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन है, इन विच पेयर डिफरेंस ऑफ Z इफेक्टिव इज मैक्सिमम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मेडिकल का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो बच्चा ध्यान से अभी समझ लिया होगा उसके लिए बहुत ही इजी हो गया। अब हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों S ब्लॉक का है बच्चा, तो लिथियम के जस्ट बाद है बेरिलियम, तो एक इंक्रीज हुआ Z। और ये क्या पूछ रहा है, Z इफेक्टिव की बात कर रहा है। तो Z इफेक्टिव कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, तो Z इफेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल एलिमेंट में कितना इंक्रीज होगा, 0.65 इंक्रीज हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.65 ही है। स्कैंडियम और टाइटेनियम का देखेंगे तो और कम जाएगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक का है, तो इसमें Z इफेक्टिव जो है 0.15 ही इंक्रीज हो रहा है। यहां पर कैलकुलेट करके हम बता चुके हैं। कार्बन और नाइट्रोजन का देखेंगे तो बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन भी नॉर्मल एलिमेंट है, तो 0.65 ही इंक्रीज होगा, कुछ अलग नहीं होगा।
और अगर कार्बन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब अगर Z जो है 2 इंक्रीज होगा, कार्बन से 1 नाइट्रोजन बढ़ा और नाइट्रोजन से 1 ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब 2 इंक्रीज हुआ। और ये जो Z इफेक्टिव जो है इसमें कितना हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 0.65 इधर बढ़ा और प्लस 0.65 फिर इधर बढ़ा, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हो गया, 1.30। इतना ही होता ना, कैलकुलेट करो, आप लोगों का मैथ ज्यादा अच्छा है। 0.65 प्लस 0.65 1.30 होगा। सभी लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, मतलब Z कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। उससे मतलब नहीं हमको, Z इफेक्टिव हम लोग समझ चुके हैं कि हर एक बार क्या होगा, 0.65 इंक्रीज होगा। तो यहां से यहां गए 0.65, यहां से यहां गए तो 0.65, तो ओवरऑल जब कैलकुलेट किए, जोड़े, ऐड किए तो 1.30 इंक्रीमेंट आया। बोलो सभी लोग को समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जो है अप्लाई इस तरह से होता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन करना ज्यादा आना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख करके अगर हम अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जो लोग को कुछ नहीं समझ में आए वो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि अगर कोई भी हो सके तो हम उसका जवाब, रिप्लाई दे सकेंगे। तो चलिए अब लास्ट है, ग्रुप की बात करेंगे। हम लोग पीरियड में कैसे बढ़ रहा है ये देखना सीख चुके हैं। अब हम लोग लास्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो ग्रुप में कभी भी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो Z इफेक्टिव कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसका रीजन भी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड, अभी जब हम पहले पढ़ा रहे हैं तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड जो है एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज रखता है। तो सेकेंड पीरियड को आप छोड़ दीजिए। सेकेंड पीरियड का अगर Z इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोग करिएगा, होमवर्क है, आप लोग सेकेंड पीरियड का Z इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिएगा खुद से। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए यहां पर 1.30, और सोडियम का भी पुट कर दिया 2.2, सोडियम के नीचे पोटेशियम का भी 2.2, उसके नीचे रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, सबका 2.2 आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर देखिए, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होगा, और पोटेशियम का ये है। तो आप अगर जब देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम से जब पोटेशियम की तरफ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब Z कितना इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ। और अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा कितना इंक्रीज होगा, बोलो भाई, n-2 में इंक्रीज हुआ ना, तो 1 into 8, मतलब यहां पर सिग्मा भी कितना इंक्रीज हुआ, 8 हुआ। 1 into 8, एक का n-2 इनर है तो 1 into 8, तो 8 इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल देखेंगे तो 8 में 8 जाएगा 0, मतलब सोडियम से पोटेशियम में गए, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ा और सिग्मा भी 8 बढ़ गया। तो Z माइनस सिग्मा किए तो ओवरऑल 8 माइनस 8 किए तो 0 हुआ, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छे से फिर से समझ लीजिए, यहां से अगर सोडियम से पोटेशियम की तरफ आए तो कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, Z कितना इंक्रीज हुआ, 8, तो Z लिख दिए हम, 8 इंक्रीज हुआ। यहां पर देखिए जो बोले वही लिख दिया, Z 8 इंक्रीज कर दिए। और अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा भी इनर इलेक्ट्रॉन पर 8 बढ़ रहा है। देखिए n-2 में 8 बढ़ा, तो n-2 में 8 बढ़ा तो 1 into 8, मतलब सिग्मा भी 8 हुआ। क्योंकि भाई आप लोग को याद तो है कि फिर भूल गए सब लोग, अगर इनर में बढ़ता है तो पर इलेक्ट्रॉन 1 लेते हैं, तो इसीलिए 1 into 8 मतलब 8 हुआ। तो 8 - 8 इसका मतलब Z इफेक्टिव 0 हो गया।